म्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। अरे यार म्यूट तो कर दिया गुरुजी। तो अरे माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। वो क्या है, ये दो सिस्टम यूज करना पड़ रहा है, तो कंप्यूटर भी बगल में रखा हुआ है, उसमें एक पर्टिकुलर व्यू आता है और मोबाइल वाला अनम्यूट करना मैं भूल गया था। देखिए अब कृपा शंकर जी भी आ गए हैं। तो अंतस भाई थे छत्तीसगढ़ लायंस। वाह, देखिए तो अब ऐसा ही किया जाएगा, एक मीटिंग करके उसको पोस्टपोन किया जाएगा, तब बहुत सारे लोग आने की संभावना रहेगी। चलिए दो चार लोग और आ जाते हैं, फिर इसके बाद इस चीज को स्टार्ट करते हैं। क्या बात है कृपा शंकर जी, लग रहा है कहीं लंबी दूरी तय कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़े दिन बाद दिखे हैं आपके श्रील दास जी छत्तीसगढ़ लायंस से। पता चला छत्तीसगढ़ में चुनाव तो नहीं है। भाई चुनाव से प्रभावित होने वाले लोगों में से अब निराला जी को देखा है मैंने, बहुत लेकिन है भी, काम भी है उनका। और कौन शुक्ला जी लग रहा है दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं देख रहा हूँ कि किससे बढ़िया आ रहा है। अच्छा। एक्चुअली लैपटॉप ठीक नहीं है मेरा ना। अच्छा तो मोबाइल से ही करिए, मोबाइल ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सही विकल्प है। कैसे हो दोस्त प्रिंस, क्या हाल चाल, कहाँ हो प्रिंस बाबू? जी कहाँ गायब हो जाती है छत्तीसगढ़ लायंस की टीम, ये बताइए। अरे मैं विलुप्त हो गया हूँ, समझ आता पता गोल हो गया है मेरा। पता पता गोल हो गया है। थोड़ा चलिए काम बढ़ गया था भैया। मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जी सबकी अपनी व्यस्तता रहती है, सबकी अपनी चीजें रहती हैं। जी बहरहाल आप सभी का स्वागत मैं करता हूँ इस चर्चा में। और यह चर्चा आज थोड़ी बारीक पॉइंट पे लेके चल रही है, और चर्चा का विषय यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां तमाम तरह की ऑफर्स क्रिएट करती हैं, तमाम तरह की, एक बार मैं जरा श्रील दास जी स्पीड में है तो थोड़ा सा मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर्स क्रिएट करती हैं, अभी फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी है, उसने बिग बिलियन डेज नामक ऑफर क्रिएट किया था। अमेजन है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, सेल्स में होंडा की गाड़ी लें, दिवाली पे कई सारे ज्वेलरी में ऑफर दिए जाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके बड़े बड़े अखबार भी ऑफर देते हैं। तो हम जो छोटे स्तर पर एक स्टार्टअप हम करके लेके चलते हैं, क्या हमें इसकी कीमत पता है, हमें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी पता है, मेथड पता है, प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे करें, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो इन सब चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, इस पे चर्चा होगी, तमाम वरिष्ठ मित्रों की राय ली जाएगी। मैं अपने अनुभवी मित्र गणेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर प्रकाश डालें और अपने अनुभवों को शेयर करें, फिर एक एक करके क्रमवार हम आगे चलेंगे। गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। और सर्वप्रथम आज सभी उपस्थित मित्रों को साधुवाद कि आप सबने अपने अपने समय में से कुछ समय, महत्वपूर्ण समय इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए निकाला है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, साधुवाद है। आज का विषय बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया, प्रत्येक कंपनियां फेस्टिव सीजन के लिए कुछ न कुछ अच्छे अच्छे ऑफर लाती है। तो हम पत्रकारों में, पत्रकारिता करने वाले बंधुओं में भी एक न एक त्योहार का कोई न कोई अवसर होता ही होता है। और ऐसे में जो हमारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उसको सुचारू रूप से निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसे ऑफर हमें भी देने की आवश्यकता है। और इन ऑफरों में यह है कि विज्ञापन का जो एक माध्यम है, विज्ञापन की जो विज्ञापन के माध्यम से जो आमदनी का स्रोत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दीपावली आ रहा है, तो हम लोग जो है ना, दीपावली और नववर्ष और होली, इन तीनों को कंबाइंड करके कॉम्बो पैक भी दे सकते हैं। जो भी हमारे अच्छे विज्ञापन दाता है, या जो हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं, जिनका कोई व्यवसाय है, जो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हैं और अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनको हम कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ उनको दीपावली की शुभकामना के लिए कहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनको कम समय नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब तीन चीजों का हम तो एक तो तीन चीजों का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन दो का ही रेट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़ने में ज्यादा जो है सहज महसूस करेंगे। और जब तीन त्योहार में हमारे साथ को जुड़ जाते हैं,
तो उनका अटैचमेंट बढ़िया हो जाएगा। हम एक सीजन के लिए, उदाहरण के लिए एक सीजन के लिए किसी को ऑफर देते हैं कि आपको 5,000 रुपए में हम देंगे एक सीजन का जो भी विज्ञापन होगा। इसका मतलब कि 3 त्योहार का विज्ञापन 15,000 रुपए का होगा। ऐसे में हम उनको स्कीम के तहत कहते हैं कि 3 सीजन का जो आपको त्योहार है वो हम आपको 12,000 रुपए में देंगे। एक तो 3 बार के लिए जुड़ गए, दूसरा कि 12,000 रुपए बेशक हमारे लिए 3,000 कम हो गए, लेकिन वो लंबा रिश्ता बन गया। और जो 3 बार आपको नियमित विज्ञापन दे पाएगा, फिर वो आने वाले समय के लिए और नियमित हो पाएगा। इन चीजों का हमें ध्यान रखिए। जिनका जो भी जैसा रेट है, जिनका जो भी जैसा व्यवसाय का साधन है, उनको इस प्रकार की स्कीम दे करके जो भी अपने अच्छे ग्राहक ही कहेंगे, विज्ञापनदाता कहेंगे, उनकी एक सूची तैयार करनी चाहिए। उसको कैटेगरी वाइज विभाजित करना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी के है, किनका क्या व्यवसाय है, कौन कितने मजबूत है, कौन किस प्रकार से खर्च करते हैं, किनके विज्ञापन का समय क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 वर्ष पे देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे नहीं दीपावली पे दे देता हूं मैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं होली पे दूंगा। लेकिन उनको समझाने की आवश्यकता है कि जब आप व्यवसाय करते हैं तो आपको किसी भी सीजन से 2 महीने पहले आपको विज्ञापन देने की आवश्यकता है, ताकि आपके व्यापार का प्रचार प्रसार पहले से हो सके। जो भी आपके उपभोक्ता है उनके दिमागों तक वो विज्ञापन जाए और उस समय में सीजन में आपके व्यापार की बढ़ोतरी हो सके। हम इन सभी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से लिख करके रेट वाइज, समय वाइज और क्रमबद्ध जो कौन कौन से विज्ञापन दाता है उनकी सूची बना करके हमें इन सभी पहलू पे काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि अगर इन सभी चीजों को हम क्रमशः करके चले और तुलनात्मक रूप से चले तो हमारा लाभ जो है ना जरूर होगा और लोगों का जुड़ाव नियमित रूप के लिए हो पाएगा। जी, अब बहुत सार्थक आपने एक चर्चा को रूप दिया गणेश भाई। अच्छा, सच में ऑफर क्रिएट करने का लाभ होता है गणेश भाई या लाभ नहीं होता है? अवश्य होता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, मैं किसी संस्थान में आज से 8-9 साल पहले था। उन्होंने अपने विज्ञापन जो सबसे छोटा विज्ञापन है, मैगजीन थी वो, उनका उन्होंने रेट तय किया हुआ था 3,000 रुपए एक बार का किसी भी शुभकामना संदेश का। हम लोग विज्ञापन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे वहां, क्योंकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान में तो विज्ञापन आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र है वहां हम लोग विज्ञापन शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। वहां कहते थे कि सर शुभकामना संदेश दे दीजिए, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। हमने स्कीम बनाया था कि एक बार का हम 3,000 रुपए लेते हैं, वो व्यक्ति एक ही बार देता था। लेकिन हमने स्कीम क्या निकाला कि हम आपसे एक बार का 2,000 रुपए देंगे, लेकिन आपको नियमित 3 बार विज्ञापन देना होगा। अब जो व्यक्ति हमें 3,000 रुपए में अपना पिंडा छुटा रहे थे, वो हमें 6,000 दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3,000 की अतिरिक्त आमदनी हो गई। जो व्यक्ति कंटिन्यू 3,000 दे दिया, यानी 6,000 दे दिया 3 महीने का, वो आने वाले समय के लिए स्कीम के तहत आपके साथ बढ़ जाएगा। और जरूर लाभ होता है, किसी न किसी स्कीम का लाभ जरूर होता है। जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हम देखते हैं, जो ऑफर देते हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ पीछे छुपा जरूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होता है, प्रत्येक स्कीम का अपना अपना सार है और उसका लाभ जरूर होता है। जी, ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, एक चीज और गणेश भाई, चूंकि आप इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, विज्ञापन में भी आपका अच्छा पकड़ है, अच्छी पकड़ है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि कोई सामान्य रेट कार्ड होता है, जैसे 5,000 का विज्ञापन मान लीजिए हम नॉर्मल दिनों में चला रहे हैं, कोई ऑफर निकाले, ऑफर में 3,000 2,500 हमने विज्ञापन का रेट निकाल दिया, तो जो घाटा हुआ, एक तरह से घाटा हुआ हमारे नॉर्मल आमदनी में, तो क्या वाकई वह घाटा है, या फिर अगर वो घाटा होता भी है तो उसकी हम क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी हम विज्ञापन लेते हैं तो बहुत सारी कॉस्टिंग जोड़ के लेते हैं। ऐसा तो कोई विज्ञापन हमें देता नहीं है कि भाई चलो किसी से कुछ भी मनमानी, सामान्य तौर पे कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग के आधार पे हम विज्ञापन लेते हैं, बेचते हैं अपनी चीजों को। तो जो घाटा होता है, 2 प्रश्न है मेरे हैं, क्या वह एक्चुअल घाटा है, और अगर है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए? गणेश भाई, ये पत्थर का टुकड़ा हम लेते हैं, उसको हम खरीदते हैं 100 रुपए में। उस पत्थर के टुकड़े को छीलकर हथौड़ी के माध्यम से
जब उसको तराशने की कोशिश करते हैं तो और बेढंग हो जाता है वो। तो 100 रुपए की चीजें दिखने लगती है, 50 रुपए की भी नहीं रही, 20 रुपए की भी नहीं रही। लेकिन जो हमारी सोच होती है कि मूर्त रूप देना है इसको, जब मूर्त रूप में पत्थर का टुकड़ा आ जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 500 रुपए। बिल्कुल सेम यही है विज्ञापन। और एक जो अपनी क्षति है वो सेम यही चीज है कि हम अपने स्कीम के तहत थोड़ा सा नुकसान सह करके हम उन लोगों को जोड़ दिए अपने साथ, लेकिन अगर आपके भरोसे और आपके विश्वास पे वो लोग अडिग रह गए, जुड़ गए, तो वही नुकसान आपको भी, जो मूर्त बढ़िया मूर्ति बनेगा उस रूप में आपको आमदनी प्राप्त करेगा। तो हम ये ना देखें कि फिलहाल हमें नुकसान हो रहा है, हम ऐसा नुकसान नहीं झेलना है। कभी कभी व्यवसाय का एक अपना नियम है। कोई भी बड़े से बड़े व्यवसायी एकदम से व्यवसाय शुरू करते हैं, उनको आमदनी नहीं होने लगती है, और जिस व्यवसाय में नुकसान नहीं हुआ वो व्यवसाय आगे उत्तरोत्तर की ओर नहीं प्रगति करेगा। तो थोड़ा बहुत नुकसान होना भी जरूरी है, ताकि उससे हमें ज्ञात होता, आभास होता है कि नुकसान हुआ, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करनी है। अगर हमारे व्यवसाय में नुकसान होगा ही नहीं तो हम आगे आने वाले समय की क्षतिपूर्ति करने को सोचेंगे ही नहीं। तो क्षतिपूर्ति भी एक अपना बिजनेस का पॉइंट है और वो भी होना चाहिए। क्षतिपूर्ति नहीं है तो हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे। जी, मतलब बड़ा आपका संदेश साफ है कि कस्टमर्स को जोड़ने में शुरुआती न्यूज पोर्टल वाले मित्रों को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और स्कीम में क्या होता है कि ज्यादा कस्टमर जुड़ने के आपके पास चांसेस होते हैं, चीजें होती हैं, तो बहुत रेट टू रेट भी निकाल सकते हैं कि अगर आपकी कॉस्टिंग होती है तो एक बार जब कस्टमर जुड़ जाता है और स्वाद लग जाता है तो वह चीज एक बार उसके लिए आसान हो जाती है। एक क्वेश्चन और है मेरा कि कई बार क्या होता है कि हम विज्ञापन तो दे देते हैं, ये मतलब मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, और हमने स्कीम भी चला दी, लेकिन हम मेहनत जो है सामान्य दिनों की तरह ही करते रहे। और ये स्कीम हम अनलिमिटेड भी नहीं चला सकते हैं भाई, नेचुरल है कि अनलिमिटेड तो चलेगी नहीं। तो अगर सपोज कीजिए कि दिवाली आने वाली है, उसके 1 महीने पहले से हम अपनी स्कीम चला रहे हैं, दिवाली आने ही वाली है, हालांकि 1 महीने का समय नहीं है, 10 दिन का समय है। लेकिन एक है कि इन दिनों में जब हम स्कीम चलाते हैं तो क्या हम उतनी ही मेहनत से काम चला सकते हैं, या स्कीम चलाते समय हमारी मेहनत बढ़ जानी चाहिए? गणेश जी। अगर निरंतरता हमेशा के लिए बनी रहेगी तो स्कीम वाले समय ज्यादा लाभ मिलेगा। बनिस्पत जब स्कीम चलाते हैं तो ज्यादा मेहनत करते हैं। ये मेरा मानना है कि आप निरंतरता बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि फेस्टिव सीजन आया तो आपने मेहनत अपनी ज्यादा कर दी तो आमदनी ज्यादा होगी। क्या है कि जो सूखा सीजन है, सूखे सीजन में भी अगर आप मेहनत करते रहे तो मेरा अपना मानना है कि जो त्योहारिक सीजन है उसमें आपकी आमदनी जितनी अपेक्षा है उससे ज्यादा हो जाएगी। वैसा कि एक खेत होता है, बंजर भूमि है, और हम उसको बरसात के मौसम में अगर जुताई करते हैं तो जल्दी से आराम से हो जाता है, लेकिन अगर उसको सूखे में मेहनत लगता है, लेकिन उस समय अगर हम उसको जुताई करते हैं तो नुकसानदेह और दर्दनायक होता है, लेकिन आने वाले समय के लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार विज्ञापन का एक जरिया है कि अगर हम निरंतरता बनाए रखेंगे तो सूखे सीजन को भी हरे भरे सीजन में लाभदायक बना सकते हैं। जी, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं चाह रहा था कि नए नए बच्चों को कम से कम इस चीज का पता लगे कि भाई जो पोर्टल हम चला रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि विज्ञापन नहीं मिल रहा है, आमदनी नहीं मिल रही, तो बड़ी जल्दी वो निराश हो जाते हैं। लेकिन बारीकियां आप कम से कम हमारे अपने न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन पर आप सभी लोगों के साथ कम से कम 20-22 वीडियो बन चुकी है, और वो 22 वीडियो सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे है। और उन वीडियो की खासियत यह भी है कि किसी एक बंदे का लेक्चर नहीं है, एक बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन जब ग्रुप में चर्चा होती है तो कई बार मुमकिन होता है कि वह चर्चा सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे जरूर। तो देखना चाहिए, विषयों पे देखना चाहिए। और नए लोगों के लिए भाई यही संदेश है कि निश्चित रूप से इसमें ऊर्जा है, एनर्जी है। और सेल सेल आप जो ऑफर आते हैं, स्कीम्स आती हैं, सेल्स होती हैं, उसको आप बड़ी सावधानी से समझिए। यह चर्चा उसी संबंधित है। मैं इनवाइट करूंगा पवन शुक्ला जी को, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेल्स से संबंधित, ऑफर से संबंधित आपके क्या अनुभव है? आप भी जिन अखबारों में काम करते होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर चलते होंगे पवन जी, अलग अलग योजनाएं आती होंगी, कुछ समय के लिए आती होंगी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इस संदर्भ में आप न्यूज पोर्टल चलाने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पवन शुक्ला जी, अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार भाई जी। हाँ, आवाज आई?
हाँ आ रही है, अब आ रही है। नहीं देखिए, अभी उन्होंने जो बताया है स्कीम, तो अब वो तो स्कीम का जमाना आ गया है। बिना स्कीम के तो कोई काम होना नहीं है, तो सही है। और स्कीम भी अब अपने अपने हिसाब से, हर आदमी अपने अपने रीजन के हिसाब से ही स्कीम करता है। जैसे अखबार वालों का कोई और स्कीम होता है, पोर्टल का कोई और स्कीम है। अखबार में तो एक दिन छाप के आप फट गए, चलिए कोई बात नहीं, उनको स्कीम दीजिए कि 5 दिन में हम ये करेंगे, 7 दिन में ये करेंगे, एक में। अब जैसे आप देखते होंगे अखबारों के ऊपर पहले एक जो टॉप फोल्डर होता, पहले एक छोटा छोटा कॉलम आता था 2x5 का, तो वो विज्ञापन सबसे कॉस्टली होता था। और उसके लिए तो मतलब स्कीम के ही तहत उसके लिए तो पूरे साल साल भर के अखबार के हेडर बुक रहते थे। तो वो चीजें, स्कीम का लाभ तो मिलता है, लेकिन अब जो निरंतरता तो रखनी ही पड़ेगी। स्कीम आप लागू करके बैठ जाएंगे तो उसमें कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है। और दूसरा ये है कि आपका पीआर कैसा है, क्योंकि अब आजकल इतने पोर्टल हो गए, इतने चैनल हो गए, इतने अखबार हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। आपका पर्सनल रिलेशन क्या है लोगों से, और जिनसे आपको विज्ञापन मिलना, उनसे पर्सनल रिलेशन क्या है। अगर जो आपको विज्ञापन दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और अपेक्षाएं आपसे रखता है कि भाई विज्ञापन दे रहे हैं। वो उसमें जैसे खबरों को लेके ही बात होती है। बेसिकली आए दिन क्या नाम है, एडिटोरियल और मार्केटिंग में पंगा होता रहता है। ये खबर बढ़िया नहीं छपी, मेरा विज्ञापन छूट गया, वो खबर बड़ी। तो ये सारी चीजें, जब जो लोग पोर्टल चला रहे हैं उनको तो सब स्वयं सब कुछ करना है। मार्केटिंग भी करनी है, खबर भी करना है, कंपोज भी करना है, सब कुछ करना है। तो वो इन 2-4 चीजों पे ध्यान देना होगा। जो बड़े-बड़े विज्ञापनदाता हैं, जो जैसे हैं, जिनका पर्सनल रिलेशन है, उनसे हम अपना रिलेशंस कैसे रखें। स्कीम उनको बताएं, भाई ये आप पुराने हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपके साथ ये करेंगे, वो ये सारी चीजें, तो वो चीजों थोड़ा स्कीम का लाभ तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। अब वो स्कीम का लाभ एक बार जब कोई जैसे मान लीजिए आपसे कोई जुड़ नहीं रहा है, अगर जो आपसे कोई जुड़ नहीं रहा, विज्ञापन कहीं और दे रहा है, तो आप उसको अट्रैक्टिव, आप उसके पास हाँ बार बार जा रहे हैं, बोल रहा है कि ठीक है हम देख लेंगे, भैया एक ठो आपकी खबर छाप दे, तक खबर छाप दिए फिर भी नहीं जुड़ा, तो उसको स्कीम समझाइए कि भाई तुम, ऐसा है कि मेरा 1 महीने का 21,000 रुपए है, और 6 महीने का इसी रेट में ले लेंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर तो आज के बाद बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो है नहीं। तो अभी मान लीजिए मेरे व्यूअर 10,000 हैं, तो ठीक है 21,000 पर मैं 6 महीने के लिए बुक कर लेता हूँ, आपको ये स्कीम मैं दे दूंगा। अब वो 6 महीने तक तो व्यूअर उसके बढ़ेंगे। 10,000 व्यूअर है, 6 महीने बाद तो 60,000 व्यूअर हो जाएंगे। तो उसको ये समझाने की जरूरत है कि आज मैं इस रेट में आपका विज्ञापन 6 महीने के लिए बुक करता हूँ, 6 महीने बाद ही हमारे जो 1,000 व्यूअर हैं, ये बढ़ के 60,000 हो जाएंगे। तो कंटिन्यूटी, अब उसमें 1 महीना 2 महीना जिसका जैसा सुविधा हो। अब वो हम नहीं करें कि नहीं 6 महीने का ही हो, 1 साल का हो। अपनी सुविधा के अनुसार वो आदमी देख के कर सकता है कि हम किस हिसाब से लोगों को अपनी तरफ खींचे। तो ठीक स्कीम बात। का लाभ तो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक अब वो ठीक ठीक डिपेंड करता है कि वहाँ का रिपोर्टर किस हिसाब से अपना पीआर बनाता है, प्रेजेंटेशन कर सब रहा कुछ। है, हाँ। किस हिसाब से प्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक बात। पवन जी, अच्छा आपने एक व्यू दिया। और देखिए, अगर मैं, सिंपल सी बात है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, अगर स्कीम्स का लाभ उनको नहीं मिलता तो बड़ी कंपनियां लॉन्च ही क्यों करती। और आप लोगों को एक आंकड़ा मैं बता दूं कि जो महीने भर की सेल होती है फ्लिपकार्ट की, स्कीम में वो सेल एक दिन में कर लेता है, उतना प्रॉफिट एक दिन में कमा लेता है। जो अभी बिग बिलियन डेज बहुत पॉपुलर वर्ड है, ये आता है अखबारों में भी, बड़े बड़े विज्ञापन जाते हैं। तो जो कमाई, जो सेल्स, जो टर्नओवर एक महीने में होती है, वो एक दिन में वो प्लेटफॉर्म कर लेता है। तो फेस्टिव सीजन में बहुत सारी छूट देने के बावजूद भी कंपनियां प्रॉफिट में रहती हैं, बहुत सारी छूट देने के बाद भी। अब इसमें क्या होता है कि नंबर्स बढ़ाना होता है और मेहनत थोड़ा अलग लेवल पे करना होता है। लास्ट में मैं बातों को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, और फिलहाल मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, माननीय श्री श्रील दास जी को। श्रील दास जी, मुद्दा समझ गए होंगे, और आप पूछिएगा मत कि सब्जेक्ट क्या है, किस पे बोलना है, और आप आगे बोलिए। गणेश श्रील दास जी, गणेश जी फाइन लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर श्रील दास ने सब्जेक्ट पूछा तो। ठीक है, श्रील दास जी बताइए, सेल का, ऑफर का क्या महत्व है? चर्चा आप सुन चुके हैं, इस पे अपनी राय रखिए। श्रील दास जी। किसके बारे में? सर, विज्ञापन के विषय में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ।
कि आप बड़ा कीमती समय दे करके आज अच्छे चेहरे के साथ, अच्छे मूड के साथ प्रकट हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। क्या है कि देखिए, आपको विषय में फिर बता देता हूँ, क्योंकि इतने जी। भाई साहब व्यस्त आप भी हैं कि तमाम लोग विज्ञापन देते हैं, पैसा कमाते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब त्योहार आता है तो ऑफर आते हैं, सेल आती है, ठीक है। ये सेल का क्या महत्व है, ऑफर का क्या महत्व है, आप समझ रहे हैं बात को। हीरो होंडा कंपनी सपोज कीजिए बोल रही है कि भाई दिवाली में अगर आप बाइक लेते हैं तो 7,000 की छूट। तो ये पोर्टल वाले कैसे करें और इसका महत्व क्या है, इस पे बोले, सिर्फ फोकस पे। विज्ञापन तो सब लोग कर ही रहे हैं, विज्ञापन में सेल का, ऑफर का, स्कीम का क्या महत्व है और हम कैसे करें, श्रील दास जी। अब इसमें सर देखिए देखिए महत्व बहुत बड़ा है। आपने ठीक बहुत ही अच्छा अहम सवाल खड़ा किया है सामने। उतना तजुर्बा तो नहीं है इस विषय में, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपसे। ये आजकल तो 2 गेट 1 फ्री ये हर चीज में चल रहा है शुरू से, और अभी दीपावली का ऑफर तो बड़े जोर शोर से बिजनेसमैन कर रहे हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें कि जिसमें लोगों को लगे कि हाँ यार, यदि वो 1,000 का विज्ञापन पहले दिया तो उस विज्ञापन में 200 रुपये अपन छूट करते हैं। अपन भी ऑफर निकाल देते हैं कि जैसे इसमें जो नाप रहता है सर, जैसे 2x5 और भी कुछ ऐसे रहते हैं, जितना मतलब बड़ा लगा सकते हैं उस हिसाब से। तो ऑफर का प्रचार हम लोग को करना बहुत जरूरी है। और बिना ये करे जी नहीं होगा। जी मैं चाहता हूँ कि बड़े जोर शोर से करना चाहिए, जी जी जी, ठीक ठीक ताकि ठीक लोगों ठीक का ठीक। रुझान जो है वेब पोर्टल तरफ आए, पेपर से हट, प्रश्न प्रिंट पेपर पे हट के। प्रश्न यही है। ठीक है पवन जी, लग रहा है कि आपको कहीं निकलना है जरूरी काम से पवन जी, और आपका व्यू आया, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हाँ थोड़ा सा निकलना है हमको, जल्दी में है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका विचार जान लिया गया है और आगे उम्मीद है कि युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। महफूज भाई, ठीक है। आपको मैं कहता हूँ, आप एक नए मित्र जुड़े हुए हैं, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, आप इस विषय को भी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ऑफर का, स्कीम का, इन सारी चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है। महफूज जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। कहाँ चले गए भाई साहब, ये माइक अनम्यूट करने की बजाय जो है। अबे गायब हो गए बेचारे। वही जो है आ गया। जी महफूज भाई बताएं। हाँ मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आपने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की आधारशिला रखी और निरंतर इस विषय पर सभी साथियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सीधे अब मुद्दे पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, जिसपे हम सभी लोग सार्थक चर्चा कर रहे हैं, कि ऑफर का निश्चित तौर पर महत्व रहा है। और खासकर जब ये फेस्टिव सीजन आता है, तो कहीं ना कहीं कंपनियां हो या फिर मीडिया संस्थान हो, हर कोई चाहते हैं कि उनकी सेल कहीं ना कहीं बढ़े। तो न्यूज पोर्टल को भी निश्चित तौर पर इसमें ध्यान देने की जरूरत है, हम लोगों को भी। और जिस तरह से अभी प्रतिस्पर्धा का भी दौर है कि लगातार कंपटीशन बहुत है, कई सारे पोर्टल रोजाना खुल रहे हैं बड़ी संख्या में। आवाज आ रही है जी मिथिलेश जी? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोले आप, जी। आवाज आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमको भीड़ में अपने मुकाम भी बनाना है, और कुछ ऐसा हमारे व्यूअर या हमारे जो विज्ञापन दाता है उन तक हम ऐसी कुछ स्कीम लेकर जाएं कि वो हमसे जुड़े भी और हमारे साथ आगे भी वो कहीं ना कहीं बिजनेस हमको देते रहें। और विज्ञापन दाताओं की एक ये भी कहीं ना कहीं उनकी सोच रहती है कि अगर वो विज्ञापन दें हमें, तो कुछ ना कुछ वो उसका उनकी अपेक्षा ये रहती है कि वो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ कवरेज मिले। जिस तरह अगर अखबारों में हम देखें तो फीचर्ड एड लगते हैं। देखिए, अगर चुनाव का टाइम रहे या फिर फेस्टिव सीजन में भी खबरों को इस तरह मतलब प्रेजेंटेशन किया जाता है कि विज्ञापन के रूप में खबरें भी रहती हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम कुछ स्कीम भी दें अपने विज्ञापनदाताओं को, और साथ में अगर उनको कवरेज भी कुछ दें हम, तो उससे भी हमारी सेल बढ़ सकती है। ये मेरा एक मानना था। ठीक बात, ठीक 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 बात। और नहीं ठीक है, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं आपके या। बस ये है कि कुछ ठीक। स्कीम हम देखें। जैसे मान लीजिए अगर हम एक बार विज्ञापन कर मान लीजिए 5,000 लगाते हैं,
और उनको हम दें कि भाई चूंकि दिवाली का त्योहार कम से कम 3 से 5 दिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग कम से कम 3 दिन चलता है और अधिकतम 5-7 दिन भी चलता है, छठ तक भी। तो हम उनको ये करें कि धनतेरस से लेकर के छठ तक की हम आपको 1 हफ्ते की ऐड देंगे और उसमें उनको हम डिस्काउंट दे दें। तो जो साल भर अगर हमसे कोई विज्ञापनदाता जो नहीं जुड़ते हैं वो भी इस टाइम में जुड़ सकते हैं, अगर कम से कम रेट में अगर हम उनको देते हो। शुरुआत तो करें और अगर जब विज्ञापनदाता हमारे साथ जुड़ने लगे तो उनसे उसी तरह हमारे रिश्ते को और डेवलप किया जा सकता है। मिथिलेश जी, ठीक बात, ठीक बात। बहुत सार्थक एक पॉइंट रहा और मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसको करता है, लेकिन ये सब इतने छिपे हुए सब्जेक्ट हैं गणेश भाई कि ध्यान नहीं जाता है लोगों का। और कई बार क्या होता है कि हम लोग उसी तरीके से मेहनत करते चले जाते हैं। देखिए, ऑफर का बहुत बड़ा महत्व है और उसका महत्व इस नजरिए से है जो गणेश जी ने बताया कि कस्टमर का बेस बढ़ाने में। तो कस्टमर का बेस बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ता है ऑफर लगाते हैं तो, लेकिन पैसे का भी फायदा होता है अगर आप इस दौरान थोड़ा तेजी से काम कर दें। क्योंकि देखिए, जैसे बिग बिलियन डेज हो गया, फ्लिपकार्ट में बड़ी कंपनियों से अगर तुलना ही करूं तो बाकी दिनों में आप जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऑफर आ रहा है, ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी या ज्यादा ऑर्डर्स आए। तो अगर कोई चीज बनाते हैं उसके बहुत अच्छे सामान्य दिनों में जो आप रेट कार्ड बनाते हैं और ऑफर के दिनों में जो आप रेट कार्ड बनाएंगे, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा उस पर मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। हो सकता है कि कोई आप वीडियो भी बना दें कि अगर दिवाली से चीजें होती हैं तो उस तरीके से एक वीडियो बना के आप दे दें, लोगों को दे दें ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हो। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे ऑफर आकर्षक हो। कई बार यह पैसे के संदर्भ में ही नहीं होता है, कई बार यह प्रेजेंटेशन के संदर्भ में होता है कि ऑफर आकर्षक लगना चाहिए। दूसरा, एक ऑफर की जो चीज होती है, स्कीम की जो चीज होती है, आप 5,000 में विज्ञापन किसी को दे रहे हैं और किसी को 3,000 में विज्ञापन उसी व्यक्ति को दे रहे हैं। तो अगर आपने 5,000 को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया, 3,000 को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया और दोनों में कंपैरिजन नहीं किया और उस बंदे के दिमाग में नहीं गया, तो वो न 5,000 देना चाहेगा ना 3,000 देना चाहेगा। उसे लगेगा कि यार क्या चीज है। तो उस कस्टमर को एहसास होना चाहिए और वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी प्रेजेंटेशन है कि भाई 5,000 की चीज हमें 3,000 में मिल रही है। और ये एहसास कराने के लिए आपको थोड़ा सा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। जब तक उसको एहसास नहीं होगा तब तक गणेश जी भाई साहब हैं, श्रील दास जी हैं, उसको क्या मतलब है चाहे 5,000 में दे चाहे 3,000 में दे। 3,000 में देंगे तो सोचेगा 1,000 में दे, 1,000 में देंगे तो सोचेगा यार 1,000 भी बेकार ही जा रहा है। तो उसको कंपैरिजन जरूरी है, दोनों के फीचर्स बताने जरूरी है कि भाई वाकई हमारी चीज 5,000 की है और हम ये चीजें 3,000 की दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही आप ओवर सेलिंग कर रहे हो, पहले ही आपकी चीज 2,000 की हो, 1,000 की हो, उसको 5,000 बताएं उसी में रेट कम कर दे। तो कस्टमर बड़ा चतुर हो गया है, वो फिर आपके ऑफर के झांसे में जल्दी नहीं फंसेगा। तो कंपैरिजन करें और आपकी चीज एक्चुअल उस वैल्यू की हो। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैनवा हो गया, क्रिएटिव हो गया, ग्राफिक हो गया, वीडियो हो गया, इसको अच्छे से बनाएं। तीसरी चीज आती है, जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको आप ये ऑफर देते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक लिमिट है। ऑफर से नया कस्टमर बेस बनाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या मैं आपको दूं कि जैसे कि मार्केट में जियो लॉन्च हो गई, उसके पास कोई कस्टमर बेस नहीं था, तो ऑफर के जरिए क्या किया उसने, दूसरे के कस्टमर्स को तोड़ा, दूसरे अलग एक नया कस्टमर बेस तैयार किया। तो ऑफर के जरिए आप ये भी नजर रखें कि विज्ञापन देता कौन है, उसका क्या रेट है, किसका रेगुलर विज्ञापन आ रहा है दूसरे के पोर्टल पे। अब इसको एक कंपटीशन के तौर पे भी ले सकते हैं, अखबार में किसका विज्ञापन आ रहा है, किसकी चीजें आ रही हैं, उसके साथ एक बातचीत करेंगे। तो कंपटीशन को थोड़ा सा झटका दें। कंपटीशन अगर मार्केट में 4,000 का रेट चल रहा है मार्केट में, तो कोशिश करें उसको 3.5 पे लाएं, 3 पे लाएं। तो आपके पास जो आपके पुराने कस्टमर हैं वो हैं, लेकिन एक नया कस्टमर बेस बनेगा। पुराने कस्टमर्स को भी बनाएं, नया कस्टमर बेस जरूर क्रिएट करें और उसमें आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप के पास पहले से 100 कस्टमर की डेटाबेस है, 100 कस्टमर्स की लिस्ट है और उन्हीं 100 कस्टमर्स को मैं अपना ऑफर बताऊंगा, उन्हीं 100 कस्टमर्स के साथ मैं चलूंगा, तो फिर आपको बहुत ज्यादा एड वैल्यू नहीं मिलेगी, एड ऑन नहीं मिलेगा। किंतु अगर आप नए कस्टमर पे फोकस करते हैं, ये मैंने आपको ऑफलाइन बता दिया, कई बार फेसबुक पे आप विज्ञापन चला सकते हैं, कई बार आप व्हाट्सएप इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं, तो बूस्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये ऑफर आया हुआ, इतनी की चीजें आई हुई हैं, तो उससे आपको एक वैल्यू प्राप्त होती है। कैलकुलेट जरूर करें कि ऑफर दे रहे हैं
कितनी आपकी मेहनत होगी, कितना आउटपुट आएगा और कितना उसका प्रॉफिट जाएगा। इसकी आप एक जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके सामने चीजें बड़ी साफ हो जाएंगी कि ऑफर मैं दे क्यों रहा हूँ। और ऑफर देने के बाद जब वो सीजन समाप्त हो, उसमें अपनी गलतियों को कैलकुलेट करें। एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब लगातार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं ये ऑफर तो दे रहा था, लेकिन इस वजह से कस्टमर नहीं जुड़े। जैसे हो सकता है, अगर गणेश जी एक मेरा सुझाव है कि मान लीजिए न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के एक मित्र हैं, अगर सपोज कीजिए कि छत्तीसगढ़ से ही 5 पोर्टल हो गए, अगर पांचों पोर्टल मिल के एक ऑफर क्रिएट कर दें तो, क्योंकि सेल करने की बात है, सेल जब हम करेंगे तो समझ में आएगा। अगर सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर है, अगर दूसरे लोग मान लीजिए कि एक पोर्टल का ऑफर देते हैं कि एक पोर्टल पर छापे, हमने कोई ऑफर दे दिया कि दिवाली तक के लिए ऑफर है, अगर आप 5,000 में विज्ञापन बुक करते हैं तो आपका 5 पोर्टल पे कस्टमर पे चलेगा। अब इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी और आपस में एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। लेकिन कई बार एसोसिएशन होती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो एक चीज ये हो गई। और इसके अलावा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऑफर का एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल उसका आउटपुट क्या है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा आता है। कई सारे पॉइंट्स मैंने भी गिनाए, आप लोगों ने गिनाया। वीडियो आएगी तो उसमें एक बार रिपीट देखा जा सकेगा। बेचन प्रसाद है एडीएपी न्यूज से या उनके मित्र हैं? बेचन जी तो नहीं लग रहे हैं, चले भी गए लग रहा है। तो ऑफर के संदर्भ में ये है, अगर इस संदर्भ में किसी की कोई क्वेरी हो, कोई अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहे तो वह जरूर अपना प्रश्न करे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आपको बेस बढ़ाना है तो आपको थोड़ी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। न्यूज से रिलेटेड ऑफर दे सकते हैं, बहुत सारे इवेंट कवरेज से रिलेटेड ऑफर दे सकते हैं, लेकिन 2-3 आपका मकसद साफ होना चाहिए। ऑफर का मतलब होता है या तो कस्टमर्स आपके पास बढ़ने चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, कस्टमर को भी फायदा नजर आना चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी स्कीम लगा लीजिए, उसका कोई फायदा नजर नहीं होगा। अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो उसका कोई फायदा नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस संदर्भ में कोई अगर कंफ्यूजन हो किसी को, महफूज भाई, तो जरूर पूछें। श्रील दास जी ने बता ही दिया कि बहुत सारा ऑफर कैसे वो लॉन्च करते रहते हैं विभिन्न समयों पे। गणेश जी क्या कहेंगे इससे चर्चा पे? कोई काउंटर आप एक चर्चा करना चाहें तो आप बताएं गणेश जी। म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। ठीक है, सभी मित्रों ने अपने अपने जो महत्वपूर्ण राय थे दिए और अलग अलग लोगों की राय आती है, एक नया चीज, नया विषय इजाद होता है। और मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि समय को देखते हुए अगर परिवर्तन लाए तो ज्यादा बेहतर है, वनिस्पत की पुरानी चीजों को ढोते रहे। समय के अनुसार बदलाव लाएंगे, कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। तो हम सबको इन चीजों पे काम करना चाहिए जी। एक इसी चीज के लिए एक स्कीम मैंने भी लॉन्च की हुई है और दिवाली तक के लिए वो स्कीम है, आप लोगों के पास पहुंची होगी कि जिनके पास अपना पोर्टल है, जो एप्लीकेशन हम लोग 6,000 में बनाते थे वेब व्यू का, वो एप्लीकेशन 2100 में दे रहे हैं। लेकिन न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के मित्रों के लिए वही स्कीम और डाउन लेके आते हैं। तो जिन्होंने अपना पोर्टल बनवाया है, वेब व्यू का अगर ऐप बनाते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पे रहेगा और मैनुअली उस पर नोटिफिकेशन भेजी जा सकेगी। कई सारे डेमो है, मैं उसका दे रहा हूँ। तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के मित्रों के लिए वही चीज मात्र 1600 रुपए में मैं लॉन्च कर रहा हूँ। 1600 रुपए में एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिर्फ दिवाली तक के लिए ऑफर है। और बाकी ये वीडियो भी शेयर करेंगे, इसका एक कोड मैं शेयर करूंगा, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन। ये अगर कोई कूपन बताता है तो उसको भी 1600 रुपए में ऑफर मिलेगा, सिर्फ ऐप बनाने के लिए, ताकि एक अवेयरनेस बढ़े। और मार्केट में ये कहीं अवेलेबल नहीं है, तो मात्र 1600 में जिनके पास अपनी वेबसाइट है, चाहे ब्लॉगर पे, चाहे वर्डप्रेस पे, चाहे किसी पे, एक वेब व्यू एप्लीकेशन जो मार्केट में ऑफर के तहत भी 2100 में जा रहा है, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के लिए वह 1600 रुपए में लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के सहारे चलेंगे। एक ऐप हो जाता है तो उसकी अपनी एक धमक रहती है। आप लोगों के भी ऑफर हो तो जरूर उसके अंदर बताएं, ताकि एक दूसरे को कैसे लाभ मिले। अगर एक दूसरे को जोड़ने की कोई बात हो सके तो वह भी आप लोग जरूर बताइए, एक दूसरे को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एसोसिएशन में संगठित होके अगर कोई बिजनेस भी किया जा सके, मार्केट को क्रैक भी किया जा सके, तो उसके लिए संभावनाएं टटोलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी मित्र भी इस चीज को देखेंगे और इससे अपना लाभ उठाएंगे।
आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी ऑफिशियल आभार प्रकट करें और मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें। गणेश जी। आज के इस चर्चा परिचर्चा में शामिल होने के लिए सभी मित्रों को साधुवाद। और हम उम्मीद करते हैं और आपसे बहुत भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह हम लोग थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर शामिल हो, ताकि जो भी महत्वपूर्ण विषय है उस पर सार्थक चर्चा हो सके। और जो भी हमारे अपने इश्यूज हैं उसको हम जब पटल पे रखेंगे, परिवार में रखेंगे, एसोसिएशन में रखेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं समाधान हमें मिल पाएगा, ताकि मन में जो भी किसी भी प्रकार की जो संवेदना वेदना है वो नहीं रह पाएगी। पुनः आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार कि आप सबने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। और मैं उन सभी मित्रों से पुनः निवेदन करता हूँ कि सभी लोग प्रत्येक सप्ताह जुड़े और अपने विचार अपने इस पोर्टल पे रखें। धन्यवाद। ऑफर की भी घोषणा कर दीजिए, जो ऑफर दी गई है वेब व्यू एप्लीकेशन का, ताकि कुछ अगर लाभ मिल सके। एप्लीकेशन का जो ऑफर मिथिलेश जी ने दिया है सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि हमारे अग्रज श्री दास जी ने बताया कि बाय वन गेट टू फ्री, यहाँ बाय वन गेट फ्री हो गया और इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो सभी मित्र दीपावली को देखते हुए कि अपना जो पोर्टल है, पोर्टल एसोसिएशन, उसके माध्यम से उसके कूपन का सहारा लेकर के अपना ऐप बनवाए और इसका लाभ लें, ताकि आप अपने बिजनेस को निरंतरता में बनाए रखें, उत्तरोत्तर की ओर प्रगति के पथ पर रखें। जी धन्यवाद। और भी जो मित्र हैं, अगर उनको लगता है कि कोई एक दूसरे को ऑफर दे सकते हैं, किसी एसोसिएशन के मेंबर्स को ऑफर दे सकते हैं, लिंक शेयर करने से परहेज है। पिछले बार भी दुखद रूप से कहना पड़ रहा है कि एक मित्र को हटाना पड़ा, लेकिन अगर योजना आती है, कोई चीज प्लानिंग आती है, तो आप लोग एक दूसरे से सार्थक चर्चा करें, ताकि एसोसिएशन भी मजबूत हो, हम भी मजबूत हो। नई योजनाओं की चर्चा, पत्रकारों के हितों की चर्चा, अपने बिजनेस को बढ़ाने की चर्चा, यह सारी चीजें अलाउड है। हम लोग संगठित रहें, हम लोग आगे बढ़े, लेकिन बेवजह का कोई एक आदमी लिंक शेयर नहीं, मतलब उसको क्लिक नहीं करता है। गणेश जी, शायद ही कोई आदमी, हमारे पास दिन भर में सैकड़ों लिंक आते हैं, आपके पास भी आते हैं, क्लिक नहीं करता है। तो ये इरिटेटिंग चीज हो गई है। तो अंधाधुंध लिंक शेयर करने से बचना चाहिए। ठीक है, सप्ताह में, महीने में एक दो कर लिए, लेकिन दिन भर में अगर कोई 10 लिंक शेयर करता है, और इस ग्रुप के सदस्य भी लिंक इस तरीके से शेयर न करें, बल्कि क्या है कि अगर किसी को कोई मैसेज जरूरी लगता है तो व्यक्तिगत रूप से करें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका कॉन्टेक्ट सबके पास है। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत प्रणाम आपको। गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी मित्रों को धन्यवाद।